नमस्कार, सीएसबी मीडिया में आप सबका स्वागत है। मैं सीएस भारद्वाज। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को हटा करके मुख्यमंत्री बन गए हैं। जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को एक मुखौटा कहा जा सकता है, मुखौटा भी नहीं कह सकते क्योंकि उनके मुखौटे तो वो हो नहीं सकते हैं। एक तरह से ऐसे आदमी को जिसको हम जब चाहे हटा दें, जो कहे वो कर सके, इस तरह के आदमी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था। आप सबने देखा ही होगा जब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार के बाद क्या ड्रामा हुआ, राजभवन जाना, इस्तीफा देना, फिर वहीं पर सरकार बनाने का दावा भी पेश करना। जेएमएम ने कहा कि हम सरकार बना रहे हैं। शुरू में बात यह उठी कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी। उसी बीच जेएमएम के एक विधायक ने अपने सीट से इस्तीफा दे दिया, तो यह भी उठा कि कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़ेंगी और वही मुख्यमंत्री बनेगी या मुख्यमंत्री बन जाएंगी। उसके बाद 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना होता है, सदन का सदस्य बनना होता है, तो वो सदन का सदस्य बन जाएंगे। वैसे ये तो नहीं हुआ, लेकिन कल्पना सोरेन वहां से उपचुनाव लड़ी और जीत कर आ गई हैं। लेकिन अंततोगत्वा चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाया। दरअसल उस समय चंपई प्लानिंग तो थी कि कल्पना सोरेन को ही, हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन उनके परिवार में ही विद्रोह हो गया। उनकी भाभी, उनके भाई वगैरह सब विधायक हैं, कोई सांसद जो भी है, सब लोग राजनीति में है, वो लोग इसके विरोध में उतर गए और यह लगा कि पार्टी टूट जाएगी, परिवार टूट जाएगा। तो उस स्थिति से बचने के लिए, एक विकल्पहीनता की स्थिति में, चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बना दिया था। अब उनको जमानत मिल गई और जमानत मिलने के बाद वो झारखंड आए और झारखंड आकर सबसे पहला कदम यह हुआ कि चंपई सोरेन को इस्तीफा दिलवाया गया। चंपई सोरेन को इस्तीफा दिलवा करके हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली। शपथ उन्होंने अकेले ही ली है, क्योंकि अभी मंत्रियों के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है, किसको किसको क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, इसलिए अभी अकेले ही लिए हैं शपथ। 2, 4, 5 दिन, 10 दिनों में वो इस मंत्रिमंडल का भी विस्तार करेंगे। परिवार को आगे रखने का, जो परिवारवादी पार्टियों का जो एजेंडा है कि हमारा परिवार ही सब कुछ है, इसके तहत ही वो लोग सोच सकते हैं और इसी के अनुसार, इसी के अनुरूप वो लोग काम करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चंपई सोरेन को इस समय मुख्यमंत्री पद से हटाना ठीक था? जीवन में सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। क्या हेमंत सोरेन परिवार को चंपई सोरेन पर विश्वास है, था? अब इस पर सवाल यह उठेगा कि अगर विश्वास नहीं था तो मुख्यमंत्री कैसे बना दिया? बात सही है, उठेगा सवाल, सवाल भी ठीक है। मुख्यमंत्री बना दिया, विकल्पहीनता के अभाव में विश्वास था। ऐसे विश्वास नहीं है चंपई सोरेन पर, हेमंत सोरेन को या शिबू सोरेन को। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में जब चुनाव हुआ था 2019 में, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने 30 सीटें जीती थी। वहां 2 गठबंधन है, एक भाजपा और आजसू जो है वह गठबंधन में। उसके बाद ये जो इंडिया आप कह सकते हैं या महागठबंधन जिसमें राजद, कांग्रेस, जेएमएम वगैरह है, इनका गठबंधन है। तो 2019 चुनाव में जेएमएम ने 30 सीटें जीता था और उसको लगभग 18.72% वोट मिला था। बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। बीजेपी को वोट प्रतिशत जो मिला था वो 33.37% वोट मिला था और कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी। 16 सीटों में और कांग्रेस का वोट प्रतिशत था 13.88%। अब वहां बीजेपी के जो शीर्ष नेता है उसमें बाबूलाल मरांडी है, उनका प्रभाव बड़ा है
और 2019 में वो अपनी पार्टी, चूंकि बीजेपी से वो अलग हो गए थे पहले, तो 2019 में भी वो अपनी पार्टी बनाकर ही चुनाव लड़े थे और उनको 6% के आसपास वोट मिला था और 3 सीटें भी उनको मिली थी। अब बाबूलाल मरांडी और उनके विधायक बीजेपी में आ गए हैं, यानी बीजेपी में उनकी पार्टी का विलय हो गया है और बाबूलाल मरांडी इस समय बीजेपी के बड़े चेहरे हैं झारखंड में। अब जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो सोरेन को फायदा हुआ, हेमंत सोरेन को फायदा हुआ। 2019 में 14 में से 12 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, लेकिन इस बार 2024 में बीजेपी ने 9 सीटें ही जीती है। जेएमएम को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटों का फायदा हुआ है। 2019 में जेएमएम के पास सिर्फ 1 सीट थी लोकसभा की, इस बार उसकी 3 हो गई है। और कांग्रेस को भी 1 सीट का फायदा हुआ है। कांग्रेस को 2019 में 1 सीट थी, अभी उसकी भी 2 सीट हो गई है, यानी कि महागठबंधन, ये जो इंडिया की बात हम लोग कर रहे हैं, की जाए तो वहां झारखंड में इस समय उनकी 5 सीटें हैं। अब परिणाम आने के बाद यह कहा जाने लगा कि हेमंत सोरेन का जेल जाना उनको फायदा कर गया, आदिवासियों को बुरा लगा, इसलिए हेमंत सोरेन को फायदा हुआ, 2 सीटें बढ़ गई। अब बीजेपी वहां ट्राइबल वोट पर लगी हुई है। बाबूलाल मरांडी है, अर्जुन मुंडा है, कोशिश है कि अन्य ट्राइबल नेताओं को भी मैदान में उतारा जाए, जैसे कि ताला मरांडी हो गए, गीता कोड़ा हो गई, सुदर्शन भगत हो गए, समीर उरांव हो गए, ये बड़े नेता हैं वहां ट्राइबल के। एक तरह से बीजेपी आदिवासी चेहरों को बड़ी मजबूती से आगे ला रही है और आगे लाने की तैयारी में है। शिवराज सिंह चौहान और हेमंता विश्व शर्मा जैसे मजे हुए नेता झारखंड के प्रभारी बनाए गए हैं, तो यह दिख रहा है कि बीजेपी भी बड़ी तैयारी के साथ झारखंड के चुनाव में उतरने जा रही है। चुनाव झारखंड में अभी इसी नवंबर दिसंबर में है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 4 महीने के लिए चंपई सोरेन को हटा करके मुख्यमंत्री बनना हेमंत सोरेन का उचित था? क्या हेमंत सोरेन किसी भय में थे? हेमंत सोरेन को किसी प्रकार का भय था? ये सारे सवाल झारखंड की जनता के मन में उठ रहे होंगे। मुझे जो लगता है, चंपई सोरेन के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने के कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे एक कारण तो यह हो सकता है कि अगर हम चंपई सोरेन के नेतृत्व मुख्यमंत्री रहते, चुनाव लड़े और चुनाव अगर जीत गए, तो यह होगा कि चंपई सोरेन के चलते या चंपई सोरेन के नेतृत्व में चुनाव जीता गया है, फिर चंपई सोरेन को पद से हटाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और बाय द वे अगर किसी प्रकार से उनको हटा दिया जाता है या उनको नेता नहीं चुना जाता, हेमंत सोरेन अपने प्रभाव से, परिवार के प्रभाव से और पार्टी में प्रभाव उनका ज्यादा है, इस आधार पर अगर वो चंपई सोरेन को दरकिनार भी कर देते तो खतरा यह था कि चंपई सोरेन बगावत कर दे, पार्टी में टूट पड़ जाए। चंपई सोरेन भाई मुख्यमंत्री उनके रहते हुए चुनाव जीतने के बाद कुछ तो विधायक निश्चित ही उनके जीतेंगे या उनके पक्ष वाले जीतेंगे, जो जिनकी निष्ठा उनमें होगी, तो वो हो सकता है कि उनके साथ चले जाएं और पार्टी टूट जाए। इन सब कारणों से हेमंत सोरेन को भय तो निश्चित रूप से था। अब सवाल जेएमएम का है। वो चुनाव में कहेंगे कि एक आदिवासी को जेल में डाला गया, और बीजेपी कहेगी कि इनको सिर्फ परिवार से प्रेम है, परिवार से मतलब है, इनको किसी आदिवासी और झारखंड से मतलब नहीं है। क्योंकि अगर इनको आदिवासी से मतलब होता तो चंपई सोरेन भी आदिवासी मुख्यमंत्री ही थे। हेमंत सोरेन ने उनको क्यों हटाया? यानी इनको किसी आदिवासी से मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपने परिवार से इनको मतलब है, ये कुर्सी के लिए सब कुछ करते हैं। निश्चित रूप से बीजेपी यह बात कहेगी। चंपई सोरेन को हटाया है आपने, तो बीजेपी इसको कहेगी ही। और अगर आदिवासी से प्रेम होता तो चंपई सोरेन को रहने देते आप, 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनने का क्या मतलब है? और मुझे लगता है कि जेएमएम को इससे नुकसान होने वाला है। ये जेएमएम के लिए दाव उल्टा पड़ने वाला है। चंपई सोरेन को हटाना नहीं चाहिए था मेरे दृष्टिकोण से। उनको 4 महीना और था, चुनाव उनके नेतृत्व में होता, चुनाव जीत जाते
तो उसके बाद आप सोचते कि क्या करें, अगर उनको प्रेम के भाव से या बात से या जैसे भी होता, अगर या चंपई सोरेन ही अगर मुख्यमंत्री रहते तो क्या दिक्कत है आपको? आप ही सिर्फ झारखंड के आदिवासी थोड़ी हैं कि आप ही जब रहेंगे तब झारखंड के मुख्यमंत्री रहेंगे, आपकी पार्टी में कोई दूसरा नहीं रह सकता है। फिर तो ये परिवारवाद ही हुआ, परिवारवाद के लिए जीते मरते हैं। और देखा जाए तो 3-4 चीजें झारखंड में सोरेन परिवार के उलट जा रही हैं, विरोध में जा रही हैं, खिलाफ जा रही हैं। जैसे प्रशासनिक भ्रष्टाचार और धर्मांतरण का बहुत बड़ा खेल झारखंड में चल रहा है। झारखंड धर्मांतरण से बिल्कुल त्रस्त है। झारखंड में धर्मांतरण का खेल इतना खुलेआम चल रहा है जिस पर हेमंत सोरेन सरकार की नजर तो है, लेकिन वह गंभीर नहीं है और उसमें वह छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है। जो धर्मांतरण कराने वाले हैं वो सारे, उनको लगता है कि ये मेरे वोटर है, क्योंकि उसमें ज्यादातर इस्लामिक संगठन और ये चर्च और ईसाई वाले जो हैं ये लोग हैं, और इनको लगता है कि इसके खिलाफ हम एक्शन करेंगे तो ये वोट हमसे कट जाएगा। इसलिए वहां हिंदुओं का बहुत भारी पैमाने पर आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, जो राज्य के लिए तो नुकसानदायक है ही, देश के लिए भी नुकसानदायक है और इस भारत की सभ्यता और संस्कृति के लिए भी बहुत बड़ा नुकसानदायक है, जो कि झारखंड में खुलेआम चल रहा है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या हटाए जाने के बाद चंपई सोरेन अपने लोगों के बीच में बैठेंगे तो इसकी बात नहीं करेंगे, उनको हीन भावना नहीं आएगी, उनको इसका दर्द नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा, और निश्चित रूप से अपने लोगों के बीच में बैठेंगे तो बात करेंगे, और इसके बाद उनका जो विचार होगा वह आप भी समझ सकते हैं कि किसी को इस तरह से रुसवा करके और दरकिनार कर दिया जाए, भाई मुख्यमंत्री बनाया है आपने और 4 महीने चुनाव है और फिर अभी आपने हटा दिया, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ उनको यूज एंड थ्रो समझते हैं। हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को यूज एंड थ्रो की तरह ही तो प्रयोग किए हैं, तो यह बात तो उनके मन में भी उठेगी ही, स्वाभाविक है उठेगी, और मुझे लगता है कि इसका भारी नुकसान होगा जेएमएम को। पेपर लीक का भी झारखंड सेंटर रहा है, पेपर लीक का मामला भी वहां गर्म है। वैसे 2019 में बीजेपी ने 14 में से 12 सीटें लोकसभा की जीता था, लेकिन उसके 4 महीने बाद ही विधानसभा 5 महीने बाद 4-5 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी हार गई। तो अभी तो उसके पास 9 सीटें हैं, जेएमएम को लोकसभा में 3 सीटें हैं, जेएमएम की विधानसभा में बहुमत है गठबंधन मिला करके। तो यह तो चुनाव परिणाम बताएगा कि लोकसभा का असर विधानसभा पर होगा या नहीं, क्योंकि पिछली बार 2019 में तो लोकसभा परिणाम का असर विधानसभा के परिणाम में नहीं दिखा। अब इस बार देखना है क्या होता है। कुल मिला जुला करके झारखंड में प्रशासनिक असफलता, भ्रष्टाचार, धर्मांतरण और नौकरी का मुद्दा भी अन्य राज्यों की तरह ही वहां भी बड़ा मुद्दा है। अब यह निर्भर इस पर करता है कि बीजेपी इन सारे मुद्दों को किस प्रकार से उठाती है, कितना माहौल बना पाती है, चुनाव परिणाम उसी पर निर्भर करेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए। राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम पर मैं टिप्पणी करता रहूंगा। यह जरूरी इसलिए है कि जनता तक सच पहुंचे, जनता को सच पता चलना चाहिए। सीएसबी मीडिया सार्थक सकारात्मक लोक विमर्श के साथ आप लोगों के साथ लगातार जुड़ा रहेगा, सच और सच के पक्ष में सदैव बोलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।